एक बार फिर से आपका स्वागत। तो दिन भर सुर्खियां ज्ञानवापी मामले में बनी रही दिन भर, और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष। और हमारा विशेष कहता है ज्ञानवापी मामला सर्वे पूरा, निगाहें कोर्ट की ओर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए, हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे आपका परिचय करा दे। मंजू व्यास जी हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता हैं, वादी हैं, खासकर श्रृंगार गौरी मामले को लेकर। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, अध्यक्ष अखिल भारतीय इमाम संघ। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय चड्ढा जी, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और सबसे पहले मंजू जी, आप हमें बताएं कि आज सर्वे का काम पूरा हो गया, तो आप संतुष्ट हैं जिस तरह से कोर्ट ने कहा था, जिस तरह से आप लोगों की इच्छा थी, उस तरह से पूरी कानूनी कार्रवाई चल रही है? जी हाँ, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। जैसा हम लोग ने चाहा वैसे ही कार्रवाई हुई। हमारे कमिश्नर अजय मिश्रा जी और विशाल सिंह जी ने, और उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह कार्रवाई की हम लोग का, और पूरा हम लोग जैसा चाह रहे थे। जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मौलाना रशीदी साहब, हमें ये बताएं कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चलनी थी सर्वे की, वो कहा जा रहा है पूरे अच्छे माहौल में पूरा हो गया, तो उम्मीद यही है कि आगे की प्रक्रिया भी सही रहेगी। आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। जी, मौलाना साहब से ये सवाल था मेरा। जी बताएं। देखिए, मुसलमान तो उस वक्त भी संतुष्ट था जब बाबरी मस्जिद के फैसले को लेकर तमाम तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपने जजमेंट में, और उसके बाद ये कहा कि मैं फिर भी ये जगह रामलला को दे रहा हूँ। तो मुसलमान तो उस वक्त भी संतुष्ट था, आज भी संतुष्ट है। लेकिन सवाल एक ये है कि 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, जिस एक्ट में ये कहा गया था कि आज के बाद में जो 1947 से पहले की जो यथास्थिति है मजहबी प्लेसेस की, वो जो कि तो रखी जाएगी। और ये भी उसमें कहा गया था कि कोई भी सुनवाई इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं होगी, लेकिन फिर भी हुई। तो वो उस बिल का कहीं ना कहीं उस बिल की अवहेलना है। मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और नहीं, सुनवाई तो हो चुकी ना। ये जो सुनवाई होने के बाद ही तो जो कोर्ट ने, निचली अदालत ने जो आदेश दिया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला, मैं वही कह रहा हूँ कि सुनवाई तो हुई है ना, तभी तो वहां वीडियोग्राफी हुई है। वीडियोग्राफी के बाद अब जो अमल होगा वो तो कोर्ट में होगा। चलिए, लेकिन ये वीडियोग्राफी का जो अमल हुआ है ये भी सुनवाई के बाद हुआ है। याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई, मैं कह रहा हूं कि ये याचिका जो है, इस पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए थी 1991 के एक्ट के मुताबिक। लेकिन अगर इसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट दिया था, बाकायदा कहा था कि आज के बाद में किसी भी मजहबी प्लेस को छेड़ा नहीं जाएगा, उस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन हुआ। आप कह रहे हैं कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया, निचली अदालत के कहने पे जो कार्रवाई हुई, तो इस मसले पे भी तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। हम जरा संजय चड्ढा जी से ही समझ लेते हैं। संजय जी, ये बताएं कि निश्चित तौर पर जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, वाराणसी के स्थानीय कोर्ट ने जो कहा था, वो प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंच रही है। किस तरह से पूरी प्रक्रिया को आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बात है ये पूरी प्रक्रिया की, दो बातें बहुत अहम हैं जो जानना हम सबको जरूरी है। 5 महिलाएं, उनमें से एक आज हम लोगों के समक्ष बैठी भी हुई हमारे इस कार्यक्रम में, उन्होंने एक 2021 में एक याचिका दायर की थी कि इस जो क्षेत्र में जो पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए, जो कि एक छोटी अनुमति यानी कि 1 या 2 बार की अनुमति है, उसको व्यापक रूप से उस अनुमति के दिनों को बढ़ाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में ये एप्लीकेशन की गई। अब जहां तक प्रश्न है, जैसा अभी मौलाना कह रहे थे, उनकी बात भी बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा कि वर्शिप जो प्लेस है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती, उसको उसका जो जैसी यथास्थिति है उसमें रखना है उसको। तो मेरे को जो प्रथम दृष्टि से जो लगता है, प्राइमा फेसी जिसे हम लोग कहते हैं, यही कारण है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने भी इनकी जो अपील थी उसको निरस्त किया। प्रथम दृष्टया अगर हम चलें, प्राइमा फेसी अगर हम देखें, तो ये किसी भी तरीके से ये जो केस है वो इस क्षेत्र को, इस रिलीजियस प्लेस को बदलने की बात नहीं कर रहा है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक अनुमति हमसे मांगी गई है, यानी कि कोर्ट से मांगी गई है कि वहां पे जो पूजा अर्चना की
जो संतुति है वो ठीक है। कुछ दिन के लिए दे रखी है, क्यों नहीं उस संतुति को, ठीक है। उस आज्ञा को, उस परमिशन को थोड़े और जी दिनों के लिए जी, दिया हमारे पास जाए। समय की कमी है। मंजू जी, ये बताएं कि अब आपको लगता है कि अब इसमें बड़ी कानूनी कार्रवाइयां चल रही है, आपको लगता है कि जो आपकी मांग थी कि जो श्रृंगार गौरी वहां हैं उनकी पूजा और उसके लिए वक्त दिया जाए और दिनों की संख्या, वो आपको मिल पाएगी? हालांकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पे भी कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अच्छा, हमारे साथ मंजू जी नहीं है। मौलाना रशीदी जी, हमें ये बताएं कि आपको लगता है कि जो निचली अदालत ने किया उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, तो जो आपकी बात थी कि इस पे तो सुनवाई ही नहीं होनी थी, वो उसको भी कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट और देश की सबसे बड़ी अदालत उसको देखेगी? देखिए, हमारा तो मानना है और हम जुडिशरी पर अपनी पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे एक बार रिपीट करता हूं ये बात कि बाबरी मस्जिद के तमाम तथ्य होने के बावजूद फिर कोर्ट ने फैसला हमारे खिलाफ दिया, तो हम कोर्ट से ये उम्मीद ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रख रहे हैं कि कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा, क्योंकि ये बिल्कुल संयोजित तो तरीके जैसे से कि संजय जी पांच बता रहे थे, सर 5 महिलाएं दिल्ली समय से जाती हैं, याचिका डालती हैं, ये संयोजित है पूरा कि ये मामला पूरा इसका है ही नहीं कि जो वर्शिप एक्ट है 1991 का उसका वॉयलेशन हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है? आप वीडियोग्राफी अंदर मेहराब की भी कर रहे हैं, जहां नमाज हो रही है, जहां नमाज हो रही है उसकी वीडियोग्राफी है। संजय जी 1 मिनट सुन लीजिए। संजय जी 1 मिनट। वीडियोग्राफी हमारे वजू खाने की हो रही है, वीडियोग्राफी जहां हम नमाज पढ़ते हैं वहां की हो रही है, वीडियोग्राफी सब जगह की हो रही है। ऐसे आपको लगता है उल्लंघन क्यों नहीं है? मुझे उल्लंघन है जी। संजय जी, आखिरी टिप्पणी, आपको लगता है कि ये जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं मौलाना साहब, ये उस वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है? सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, अगर इस पिटीशन का उद्देश्य उस क्षेत्र में कोई किसी भी तरीके से दखलंदाजी करना है तो ये उल्लंघन है, अन्यथा अगर वर्शिप करने के लिए मात्र वो कह रहे हैं कि यहां पे हमें और परमिशन दी जाए तो मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी इसका कोई उल्लंघन नहीं। ठीक है, चलिए, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा और नजरें रहेंगी अदालतों पे भी। हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना रशीदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय चड्ढा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ 8 के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।